So today we have a question from the chapter Areas of Bounded Region. इस चैप्टर में से क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है. Using integration, find the area of the smaller region enclosed by the curve 4x square plus 4y square that is equal to 9 and the line 2x plus 2y that is equal to 3. यानी कि इन दोनों इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस ग्राफ में इन दोनों को कवर करता हुआ स्मॉलर एरिया जो है वो कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है. किसका यूज करके? इंटीग्रेशन का यूज करके. तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा? 9/4 बचेगा. अभी यहाँ पे हमको पता है ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन किसका है? सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे आर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है उसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो कौन सा ग्राफ हमको मिलेगा? सर्कल का, जिसकी रेडियस क्या है? 3/2 है. 3/2 यानी कि 1.5 है. तो सबसे पहले इस सर्कल को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं. ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ओरिजिन 0. सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है? 3/2 है. यहाँ पे भी 3/2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? 3/2. उसके बाद दूसरा इक्वेशन किसके लिए है? लाइन के लिए है. तो लाइन को भी हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं. तो लाइन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें, लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3. ये लाइन का इक्वेशन है. यहाँ पे हमको पता है ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमको क्या चाहिए? x एंड y कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो 2y दैट इज इक्वल टू 3 होगा. तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2 होगा. उसी तरह से अगर हम y की जगह पे 0 पुट करें यानी कि यहाँ पे 0 पुट करें तो 2x दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 3. सो x दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2 होगा. इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं तो जब x 0 है y की वैल्यू क्या है? 3/2 यानी कि ये पॉइंट हमको मिलेगा. उसी तरह से जब y 0 है तब x क्या मिलेगा? 3/2 यानी कि ये पॉइंट मिलेगा. इन दोनों को ज्वाइन करके अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लाइन कुछ इस तरह से हमको मिलेगी. तो ये सर्कल एंड ये लाइन इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना होगा? ये वाला एरिया होगा. तो ये वाला एरिया कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है. अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करके अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 y dx. जब हम लिमिट x एक्सिस पे लेंगे तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? y को बनाएंगे. अभी यहाँ पे ये वाला अगर एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? सर्कल का अगर हम 0 to 3/2 लिमिट लेके एरिया फाइंड आउट करें तो ये पूरा एरिया हमको मिलेगा. उसमें से ये जो ट्राइंगल है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो 0 to 3/2 लिमिट लेके सर्कल का जो एरिया मिलेगा माइनस 0 to 3/2 लिमिट लेके लाइन का जो एरिया मिलेगा वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो ऊपर वाला एरिया हमको मिल जाएगा. लेकिन एरिया फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा? y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाएं सो y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सामने चला जाएगा तो माइनस. सो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायर को हटाना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा. सो y दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया सर्कल के इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना लिया. उसके बाद लाइन के इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो प्लस 2x सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2y दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. टू इस साइड मल्टीपल में, सामने डिवीजन में. सो y दैट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2x. दोनों इक्वेशन में हमने सब्जेक्ट बना लिया y को. अभी एरिया की फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके. तो यहाँ पे सबसे पहले तो एरिया की फॉर्मूला एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. सबसे पहले लिमिट क्या लेंगे? 0 to 3/2.
0 to 3/2। सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे लाइन को। सर्कल में हमने y को सब्जेक्ट बनाया था, क्या मिला था हमको 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला था dx। उसमें से माइनस करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट कौन सी लेंगे, सेम लिमिट 0 to 3/2। लाइन को क्या कर देंगे माइनस, लाइन का इक्वेशन हमको क्या मिला था 1/2 ब्रैकेट में 3 माइनस 2x dx, ये मिला था। दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला। ए उसकी वैल्यू क्या है 9/4, ए स्क्वायर की वैल्यू है 9/4, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई 3/2। फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैसे का वैसा आएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9/4, सो 9/4 ए स्क्वायर बाय 2 ऑलरेडी डिवीजन में है, सो 4 इंटू क्या होगा 2 होगा, साइन इनवर्स x/a की वैल्यू क्या थी 3/2 थी, तो 3/2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to 3/2 माइनस 1/2 वैसे का वैसा ब्रैकेट में 3 कांस्टेंट है इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 3/2। ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों जगह पे 0 है, तो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम 3/2 पुट करें, सो 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो अगेन 9/4 प्लस 9/4 माइनस 9/4 क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट जब हम यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई 9/8 साइन इनवर्स 2/3 वैसे का वैसा, x की वैल्यू क्या थी 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2 3 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे 0, यहाँ पे पुट करेंगे तो x मल्टीपल में है तो पूरा 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो लोअर लिमिट पुट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। माइनस 1/2 वैसे का वैसा ब्रैकेट में x की जगह पे पुट करेंगे 3/2, सो 3 पहले से था 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, सो 9/4। लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन 1 की वैल्यू कहाँ पे होती है π/2 पे, सो 9/8 इंटू π/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 18 माइनस 9/4 कैलकुलेट कर लेते हैं, सो 9π/16 माइनस यहाँ पे 18 माइनस 9/4 2 ज़ा 8, सो 9/8 मिलेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो दोनों में से 9/8 कॉमन अगर हम ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा π/2 बचेगा, माइनस यहाँ से 9/8 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो ये हो गया फाइनल आंसर, यानी कि ये हो गया एरिया इस पार्ट का जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, 9/8 इंटू π/2 -1।